हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज इस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सलीशिया टेरा। तो आज हम देखेंगे कि सलीशिया के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सलीशिया जो कॉमन नेम है प्योर सिलिका है, सिलिकेट ऑक्साइड, फैमिली मिनरल किंगडम है और थर्मल रिलेशन जो है वो है टूवर्ड्स चिली। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अडेप्टेड टू द नर्वस, इरिटेबल and sanguine temperament, persons of psoriatic diathesis, person of light complexion, fine dry skin, pale face, weakly with lax muscles, constitution which suffers from deficient nutrition, not because food is lacking in the quality or quantity but imperfect assimilation। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा खाता है सलीशिया, बट imperfect assimilation की वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर हम कैलकेरिया कार्ब की बात करें तो कैलकेरिया कार्ब में लिखा हुआ है डिजीज अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशंस। यहाँ पे भी क्या डिजीज कहाँ से था? डिफेक्टिव एसिमिलेशन, उसकी वजह से इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन, डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टेन, चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशंस टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, सप्रेस्ड स्वेट की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है कैलकेरिया। तो दोनों में डिफेक्टिव एसिमिलेशन है और इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन भी है सलीशिया में। अगर हम आगे देखें इसको, ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली यहाँ पे हमको सलीशिया मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन विच सफर फ्रॉम डिफिशिएंट न्यूट्रिशन, नॉट बिकॉज फूड इज लैकिंग इन द क्वालिटी और क्वांटिटी बट इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली। आगे हम बात करें स्क्रोफुलस रकाइटिक चिल्ड्रन विद लार्ज हेड, ओपन fontanelles एंड सूचर्स, must sweating about the head, lower than calcareous carp, which must be kept warm by external covering, distended abdomen, weak ankles, slow in learning to walk। तो ओपन fontanelles एंड सूचर्स मिलते हैं। अगर इसमें हम देखें तो लार्ज heads and abdomen, fontanelles and sutures open, bones soft, developed very slowly अगर है तो वो है कैलकेरिया कार्प। अगर हम कैलकेरिया फॉस में रेकाइटिस को लेकर अगर कंपेयर करें तो रेकाइटिस क्रेनियल बोन्स थिन एंड ब्रिटल, fontanelles and sutures remains open too long or close and reopen delayed and complicated teething। तो यहाँ पे सूचर्स बंद भी हो जाते हैं, रीओपन फिर से हो जाते हैं कैलकेरिया फॉस में, और जो क्रेनियल बोन है थिन एंड ब्रिटल लिखा गया है। अगर चिल्ड्रन की बात करें मेंटल जनरल में तो चिल्ड्रन आर ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली, 2 रेस्टलेस, फिजिटी, स्टार्ट एट लीस्ट नॉइज, एंजियस, एल्डिंग, faint hearted, mental labor very difficult, reading and writing, fatigue, cannot bear to think, mental level very fatigue, reading and writing, यहाँ पे पढ़ लिख नहीं पाता है, पढ़ते लिखते ही या पढ़ने या लिखने के समय बहुत जल्दी थक जाता है, और cannot bear to think, anxious, elding and faint hearted, restlessness and fidgety, start at least noise। चिल्ड्रन कैसा है? बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, हेडस्ट्रॉन्ग, क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली, 2। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो कॉज बाय सप्रेस्ड फूड स्वेट, exposing the head or back to any slight draft of air, bad effect of vaccinations especially abscess and convulsion, chest complaints of stone cutters with total loss of strength, great weariness and debility, wants to lie down। अगर हम suppressed food sweat को डिफरेंशिएट करें तो क्यूप्रम में देखेंगे हम bad effect of repercussed eruptions resulting in brain affection, spasm, convulsion, vomiting of suppressed food sweat। अगर हम सप्रेस्ड फुट स्वेट को आगे देखें तो फुट स्वेट एंड सोर अबाउट टूज, फेटेड सप्रेस्ड फुट स्वेट, वेरी नर्वस ड्यूरिंग स्वेट, कैन नॉट टॉलरेट एनी कवरिंग्स इनकम मेट, ग्रेट वेरीनेस एंड डेबिलिटी, वांट्स टू लाई डाउन। आगे अगर हम देखें तो नर्वस डेबिलिटी, एग्जॉशन विद एरिथ्मिज्म्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड क्लोज कन्फाइनमेंट, मे बी ओवरकम बाय फोर्स ऑफ विल, वांट ऑफ वाइटल हीट, ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज। तो अब जब हमने सीपिया वाला चैप्टर देखा था, सीपिया में जो हमने देखा था उस चैप्टर में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लेक ऑफ वाइटल हीट है कि एक्सरसाइज करने के बाद भी पेशेंट को ठंड या वाइटल हीट, चिली ही पेशेंट फील करता है। सीपिया में यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ को लेकर लेक ऑफ वाइटल हीट लिखी है, अगर एक्यूट डिजीज़ हो तो वो लीडम में है। ये हम सीपिया वाले उसमें कंपेरिजन कर चुके हैं, बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे लीडम में लिखा हुआ है, पहले सीपिया का देख लेते हैं। सीपिया में क्या लिखा? पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल सो इजीली, लेक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन द क्रोनिक डिजीज। तो ये सीपिया है।
और अगर एक्यूट डिजीज है तो वो लीडम है। लीडम में क्या लिखा हुआ, कंप्लेंट्स ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम, ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली, लेक ऑफ एनिमल एंड वाइटल हीट, द वंडेड पार्ट्स स्पेशली आर कोल्ड टू टच। जो वंडेड पार्ट होते हैं, घाव जो होता है वो स्पेशली कोल्ड टू टच हमें मिलता है। Has wonderful control over the suppurative process, soft tissue, periosteum or bone, maturing abscess when desire or reducing excessive suppuration, affecting chiefly the soft tissue, calendula and hipper self. अगर हम नाइट वॉकिंग की बात करें, गेट अप while asleep, walks about and lies down again. रात में चलता है, रात में चलने की आदत जिसे हम somnambulism भी कहते हैं। पेशेंट सोता है, जागता है, चलता है फिर से आके सो जाता है। अगर हम कैलिब्रोम की बात करें इसी सिम्टम्स को लेके, तो कैलिब्रोम में लिखा हो समनैम्बुलिज्म। इसमें पूरा सिम्टम्स देख लें। नाइट टेरर ऑफ चिल्ड्रंस, ग्राइंडिंग टीथ इन स्लीप, स्क्रीम्स, मोन्स, क्राइज, हॉरिबल ड्रीम्स, कैन नॉट बी कंफर्टेड बाय फ्रेंड्स विद सोमनैम्बुलिज्म। इतना लिखा हो। टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फिट पाव, स्वेट ऑफ हैंड्स, टोज, फीट एंड एक्सिला ऑफेंसिव। स्वेट ऑफ हैंड्स, टोज एंड फीट एंड एक्सिला का जो स्वेट होता है बहुत ऑफेंसिव होता है। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, ये भी हम देख चुके हैं पल्सिटिला वाले चैप्टर में कि डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड क्या होता है। एंड रिलीव जो फॉस्फोरस में भी लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा आप। प्रमोट एक्सपल्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द टिश्यू, फिश बोन, नीडल्स एंड बोन स्प्लिंटर। प्रमोट एक्सपल्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड सपुरेशन ऑफ ग्लैंड, सर्वाइकल, एक्सिलरी, पैरोटिड, मेमोरी, इंग्वाइनल, sebaceous and malignant gangrenous। इन्फ्लेमेशन का लिखा, स्वेलिंग एंड सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड का, सर्वाइकल ग्लैंड्स हो सकते हैं, एक्सिलरी हो सकते हैं, पैरोटिड हो सकते हैं, मेमोरी हो सकते हैं, इंग्वाइनल, सेबेशियस एंड मैलिग्नेंट एंड गैंग्रीनियस इन्फ्लेमेशंस भी वो देखने को मिलता है। वर्टाइगो, स्पाइनल असेंडिंग फ्रॉम बेक ऑफ नेक टू हेड as if one would fall forward from looking up। क्या लिखा हुआ, स्पाइनल। और वर्टाइगो का कैरेक्टर क्या है, लुकिंग अप, जो कि पल्सेटिला में भी देखने को हमें मिलता है। और लुकिंग डाउन, कालमिया एंड स्पाइजेलिया, बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ। तो ये वर्टाइगो के केस में कैसे, स्पाइनल कार्ड से शुरू होता है, बैक ऑफ नेक टू द हेड, एज इफ वन वुड फॉल फॉरवर्ड फ्रॉम लुकिंग अप, लुकिंग डाउन, कालमिया एंड स्पाइजेलिया। और स्पाइजेलिया में लिखा हुआ है वर्टाइगो व्हेन स्टूपिंग और लुकिंग डाउन। कालमिया में लिखा हुआ, सॉरी, वर्टाइगो व्हेन स्टूपिंग और लुकिंग डाउन, कालमिया। Chronic sick headaches and some severe disease of youth, ascending from nape of neck to the vertex, as if coming from the spine and locating in one eye, especially the right. Aggravation, draft of air uncovering the head, relieved profuse urination. तो यहाँ पे headache profuse urination से होता है. And क्या लिखा हुआ, chronic sick headache since some severe disease of youth. Since some severe disease of youth, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है. आई में फिस्टुला लैक्रामेलिस लिखा हुआ है. जीआई की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिपेशन यूजुअली बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, जबकि डायरिया लिखा हुआ अमोन कार्बन बोविस्टा में. तो हम देख लेते हैं बोविस्टा में क्या लिखा हुआ है. मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट. देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में दिया हुआ है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में दिया है, जबकि बोविस्टा में फीमेल को लेके दिया हुआ है. मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम. डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ओकेजनल शोज एवरी फ्यू डेज एंड क्लोटेड विद पेनफुल बेरिंग डाउन सेंसेशन होती है बोविस्टा में. एंड कोल्ड लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन अमोन कार्ब में दिया हुआ. फीसेस रिमेन अ लॉन्ग टाइम इन द रेक्टम. अच्छा पहले इसको देख लेते हैं. कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस. डिफिकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एज इफ रेक्टम वाज पैरालाइज्ड व्हेन पार्शियली एक्सपेल्ड एंड रिसीड्स अगेन विद ग्रेट स्ट्रेनिंग. देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और ऐसा लगता है कि रेक्टम पैरालाइज्ड हो गया है. फीसेस रिमेन अ लॉन्ग टाइम इन द रेक्टम. फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स. फिशरा एनाई ग्रेट पेन आफ्टर स्टूल. फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स. तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है. फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स सेलिशा में लिखा हुआ सिंगल, जबकि कैलकेरिया फॉस में लिखा हुआ फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स लेक ऑफ एनिमल हीट, कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. जबकि बर्बेरिस में लिखा हुआ है
bilious colic followed by jaundice, clay colored stool, fistula in ano with bilious symptoms and itching with parts, short cough and chest complaint especially after operation for fistula. अगर हम फीमेल में देखें, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट, इसको लेके क्रोटन टिक में लिखा हुआ है. ड्राइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला ऑफ सेम साइड एवरी टाइम द चाइल्ड नर्स, निपल वेरी सोर एंड क्रेक, निपल्स ran like a funnel, ये बहुत सिंगल लाइन सिम्टम्स है, बहुत बार पूछा गया है. एक्सट्रीमिटीज इंटॉलरेबल सावर कैरियन लाइक ऑर्डर ऑफ द फिट विदाउट पर्सपिरेशन एवरी इवनिंग. स्किन अनहेल्दी स्किन एवरी लिटिल इंजरी सप्यूरेट, जो कि हमें ग्रेफाइटिस, हिपर मर्क्यूरेशन, पेट्रोलियम में भी देखने को मिलता है. और नेल्स में क्रिपल्स नेल्स ऑन फिंगर्स एंड टोज एंड इनग्रोइंग टू नेल्स, पेनार्शियम, blood boils, carbuncle, ulcer of all kind, fistula, painful, offensive, high spongy edges, proud flesh in them. Aggravation, cold during menses, during new moon, uncovering especially the head and lying down. Aggravation होता है modalities में. Amelioration की बात करें तो warmth से, especially from wrapping up the head, all the symptoms except gastric which are relieved by cold foot. हर चीज़ में वार्म से रिलीफ होता है, स्पेशली फ्रॉम रैपिंग अप द हेड, ऑल द सिम्टम्स एक्सेप्ट गैस्ट्रिक विच इज रिलीव्ड बाय कोल्ड फूड. रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री थूजा एंड सनिक्यूला, कंपेयर हिपर हेपेरिकम कैलिफॉस पिक्रिक एसिड रूटा एंड सनिक्यूला, follows well after calcarea carb graphitis hypersulfonic acid and phosphorus, is followed well by hypersulfuric acid and lichen sepia. Salicia is the chronic of pulsatilla. सो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट द सलीशा. ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.